आज आपको बताएंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब 1967 में रिलीज फिल्म नौनिहाल के इस गीत की हर चौथी लाइन पर रिकॉर्डिंग के दौरान क्यों रो रहे थे। मेरी आवाज़ सुनो प्यार का। बात है 1967 की, जब सावन कुमार तक अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और इसी फिल्म का ये गीत था जिसको कैफी आज़मी साहब ने लिखा, मदन मोहन साहब ने कंपोज किया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, जो एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ट्रिब्यूट के तौर पर पेश किया गया था। उसके पर्दे में तुम्हें। रफ़ी साहब ने मदन मोहन जी के साथ जब इस गीत की रिहर्सल्स की तो उस वक्त तक तो वो जज्बाती नहीं हुए और रिहर्सल्स पूरी कर ली, लेकिन जब बात आई इस गीत को रिकॉर्ड करने की तो खुद रफ़ी साहब को भी एहसास नहीं था कि वो गाते गाते इस गीत को रो पड़ेंगे। रफ़ी साहब ने ये गीत गाना शुरू किया और हर चौथी लाइन पर रोने लग जाते। थक गया हूँ, मुझे सो लेने दो रोते। ये गीत मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा था। खुद फिल्म के प्रोड्यूसर सावन कुमार तक बताते हैं कि जब रिकॉर्डिंग के वक्त रफ़ी साहब गाते गाते इसे रो पड़ते और रुक जाते तो उन्हें देख मदन मोहन जी और वो खुद भी रो पड़े। फिल्म के प्रोड्यूसर सावन कुमार तक इसलिए भी परेशान हो रहे थे क्योंकि रफ़ी साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे और इस गाने की रिकॉर्डिंग मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। उनको ये भी मालूम था कि उनके पास फिल्म का बजट कम है और रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने कम स्पूल टेप्स मंगवाए हैं जिस पर गाना रिकॉर्ड हो रहा था। उस दौर में चूंकि गैर जरूरी चीजों को टेप से डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए रफ़ी साहब रोते रोते जहां रुक जाते वहां से रिकॉर्डिंग को दोबारा फिर शुरू करना पड़ता। यही वजह थी कि प्रोड्यूसर सावन कुमार तक थोड़ा परेशान हो रहे थे कि अगर रफ़ी साहब ऐसे ही जज्बाती होते रहे और रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार रोते रहे तो रिकॉर्डिंग मुकम्मल नहीं हो पाएगी और टेप खत्म हो जाएंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत ज़्यादा उनसियत रखते थे और यही वजह थी कि गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त वो इतना ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कि पंडित जी को याद करते करते गीत की हर चौथे लाइन पर रो पड़ते और रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ जाती। उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा। लेकिन आखिरकार रफ़ी साहब ने खुद को संभाला और गीत को पूरा किया और जब लोगों ने इसे बड़े पर्दे पर देखा तो इस गीत का और रफ़ी साहब की आवाज़ का उन पर ऐसा असर पड़ा कि जिसने इस गाने को सुना वो रो पड़ा। तो इस तरह के जज्बाती इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मेरी आवाज़ सुनो प्यार का।